नमस्कार दोस्तों। जब सपने बड़े हो तो उन्हें पूरा करने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जब सपने पूरे हो जाते हैं तब जिंदगी का एक अलग ही मजा होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। इसी सोच के साथ बिना कॉलेज की डिग्री के एक नौजवान को रॉकेट साइंस का जुनून सवार हो गया। वह चाहता था कि वह भी रॉकेट लॉन्च करे, लेकिन उसके पास इसकी कोई डिग्री भी नहीं थी और न ही कोई नॉलेज था। फिर भी उस युवक ने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आगे बढ़ने का ऑप्शन चूज किया। हिम्मत करके उसने रूस जाने का फैसला किया। एक दिन अमेरिका से रूस की फ्लाइट पकड़कर यह युवक रूस चला गया और वहां की रॉकेट एजेंसी से पुराने रॉकेट के खोखे खरीदने के लिए स्पेस एजेंसी के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में इस युवक की बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई। उनसे रॉकेट के खोखों के हद से ज्यादा पैसे मांगे गए। इसे यहाँ तक कहा गया कि जब खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो क्यों सपने देखते हो। बेइज्जती की इंतहा तब और ज्यादा हो गई जब इस युवक के पूरे चेहरे पर थूका गया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। यदि इस युवक की जगह आप होते तो क्या करते? अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जिस तरह की बेइज्जती इस युवक की हुई, यदि इस तरह की बेइज्जती इसके अलावा किसी और व्यक्ति के साथ हुई होती तो वह व्यक्ति अपने सपनों का पीछा करना छोड़ चुका होता। लेकिन इसने अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि रूस से अमेरिका वापस आने के बाद इसने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। इसने सोचा कि जब स्पेस एजेंसी के इंजीनियर्स रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सवाल का जवाब ढूंढने और अपने आप को अपने सपनों के लिए तैयार करने के लिए इसने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। इसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी बुक्स पढ़ी कि एक समय ऐसा भी आया जब इसके पास ऐसी कोई बुक नहीं बची थी जो इसने पढ़ी नहीं हो। यानी इसने इतनी किताबें पढ़ डाली कि इसके आसपास किताबें ही कम पड़ गई। लास्ट में इसने पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाला। इस बार इसका टारगेट एक ऐसा रॉकेट लॉन्च करना था जिसकी लागत दुनिया में सबसे कम हो। इसके लिए इसने इतनी पढ़ाई की और नॉलेज इकट्ठी की और साल 2002 में अपने पहले प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। लगातार 4 साल मेहनत करने के बाद इसने साल 2006 में अपना पहला मिशन लॉन्च किया और मात्र 37 सेकंड में ही इसका रॉकेट क्रैश हो गया और पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट पर पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा हो और 4 साल की मेहनत सिर्फ 37 सेकंड में पूरी बर्बाद हो जाए, ऐसे में इसकी जगह कोई और इंसान होता तो वह पूरी तरह से हार मान लेता। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पिछली गलती से सीख लेते हुए अगले ही साल फिर से अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लेकिन इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। इस बार भी मिशन में फेल हो गया और रॉकेट क्रैश के साथ जमीन पर टुकड़ों में बिखर गया। एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर अगले साल फिर से एक मिशन लॉन्च किया गया, लेकिन इस बार भी कहानी में कोई बदलाव नहीं आया और एक बार फिर से रॉकेट फेल होकर जमीन पर बिखर गया। इस बार तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि इसके पास अपना अगला मिशन लॉन्च करने के लायक पैसे भी नहीं बचे थे। इसकी इस हालत को देखते हुए इसके इंजीनियरों ने इसका साथ छोड़ दिया। अब इसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह दूसरे अच्छे इंजीनियर्स हायर कर पाता और यहाँ चीपेस्ट इंजीनियर्स को अपने प्रोजेक्ट में शामिल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो इसने तय किया कि इस बार वह खुद ही रॉकेट बनाएगा और खुद ही उसे लॉन्च करेगा। वह खुद ही अपने अगले प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बनेगा। अपनी नॉलेज के बेस पर काम करते हुए इसने एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को खड़ा किया और इसे लॉन्च कर दिया। इस बार तो चमत्कार हुआ और मिशन सक्सेस हो गया। दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि इससे पहले इतना सस्ता रॉकेट लॉन्च किसी ने नहीं किया था। इस सफलता को देखते हुए नासा ने कुछ ही महीनों में इसके साथ टाई अप कर लिया
नासा को अपने सैटेलाइट लॉन्च करने में काफी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था, जबकि इसकी कंपनी, जिसका नाम स्पेसएक्स था, बहुत ही सस्ते में लॉन्चिंग की सुविधा प्रोवाइड करवा रही थी। इस सक्सेस ने इसको और ज्यादा मोटिवेट किया और इस साल 2011 में इसने ऐलान किया कि वह धरती पर लैंड करने वाला रॉकेट बनाएगा। इसे सुनकर दुनिया ने कहा ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी भी आज तक ऐसा नहीं कर पाई। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, जब किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो वह अंतरिक्ष में जाने के बाद किसी भी काम का नहीं रहता, क्योंकि उसके सभी पार्ट्स अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं। ऐसे में यह सच में पूरी तरह से असंभव लगने वाला काम था, क्योंकि रॉकेट से पहले सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में स्थापित करना और उसके बाद उस रॉकेट को वापस जमीन पर सही सलामत लाना पूरी तरह से असंभव नजर आ रहा था। पूरी दुनिया में इस तरह की घोषणा भी एक ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा की गई थी, जिसके पास रॉकेट साइंस से जुड़ी कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन इसने तो जैसे कि इम्पॉसिबल वर्ड सुना ही नहीं था। इसने एक बार फिर से मेहनत करना शुरू किया और लगातार 4 साल की मेहनत और कई लॉन्चिंग और फेलियर के बाद 2015 में दुनिया ने रॉकेट साइंस के फील्ड में पहली बार असंभव को संभव होते हुए देखा। स्पेसएक्स के रॉकेट ने लॉन्चिंग के बाद सफलतापूर्वक लैंडिंग का कमाल करके दिखाया था। इस लैंडिंग की सबसे खास बात ये थी कि रॉकेट ने पानी की सतह पर तैर रहे प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुली लैंडिंग की थी। इस तरह से अपने जुनून और असंभव को संभव कर दिखाने के जुनून ने इसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। जिस इंसान को कभी धक्के मारकर और मुंह पर थूक कर भगाया गया था, आज वह इंसान ऐसे कितने ही लोगों को खरीदने की क्षमता रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क को इस सदी का सबसे इनोवेटिव इंसान माना जाता है। आज हमारी जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और हमारे पास सबसे ज्यादा युवा जोश भी है, लेकिन फिर भी हमारे पास एलॉन मस्क नहीं है। हमारे देश के युवाओं को अपने अंदर एलॉन मस्क की तरह जुनून पैदा करना चाहिए और अपने आप को असंभव को संभव कर दिखाने के लिए पूरी ताकत के साथ झोंक देना चाहिए। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, बल्कि हमारे पास तो दुनिया का सबसे बेहतरीन दिमाग मौजूद है, लेकिन हमारे देश के युवा भटके हुए हैं। मैं इस देश के सभी युवाओं से कहना चाहती हूँ कि वे अपने अंदर इलॉन मस्क वाला जुनून पैदा करें और पूरी दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन करें, क्योंकि इस दुनिया में बिना किसी सुविधा और बिना किसी डिग्री के भी एलन मस्क बड़ी ही आसानी से बना जा सकता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, क्योंकि हम ऐसे ही काम के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाते रहें।